भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम् भजामि ते पदाम्बुज अकामिनां सुधामदम् नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम् भजामि ते पदाम्बुज अकामिनां स्वधामदम् निष्काम श्याम सुंदरम् भवानुनाथ मंदरम् प्रफुल्ल कंजलोचनम् मदादिदोषमोचनम् निष्काम श्याम सुंदरम् भवानुनाथ मंदरम् प्रफुल्ल गंजलोचनम् मदादिदोषमोचनम्। तो हम रामेश्वरम धाम जाएं तो भगवान राम का चिंतन, राम के भजन, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हमें आचरण सीख करके जाना चाहिए। भक्त लोग आते हैं, नमामि भक्त वत्सलम, हे प्रभु राम, आपके जैसा भक्त वत्सल और कोई नहीं है। भगवान राम इतने भक्त वत्सल हैं कि जब भगवान राम अयोध्या से वापस चले गए जंगल की ओर, वन में, दंडक वनों में, इन्हीं वनों से जहाँ से आप गुजर रहे हैं इनसे कहते हैं किष्किंधा नगरी। और यहाँ पर जो आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू, इन्हें कहते हैं ऋषिमुख पर्वत। इन्हीं पर्वतों पर सुग्रीव, वानर आदि राज, बाली, हनुमान, जामवन, ये सब रहा करते थे। भगवान राम ने उनकी मदद से रावण का पता लगाया और रावण का वध करके प्रभु राम पुनः वापस अयोध्या धाम को आते हैं। तो ऐसे भगवान राम जब आए तो लोग सोचते हैं राम जी जब वापस आए ना, तुरंत ही आते ही भगवान राम एक दिन निकले अपने राज्य से बाहर। उन्होंने सुना कि उन्हीं का एक प्रजा का व्यक्ति है और वो कह रहा है कि मेरी पत्नी एक रात को एक व्यक्ति के घर रह के आई है, इसलिए अब मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैंने उसका त्याग कर दिया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है बस एक दिन में तुमने त्याग कर दिया। अपने राजा जो है ना राम, उनकी पत्नी तो 10 महीने असुर रावण के घर रह कर के आई है। तो असुर रावण के घर रहकर आई, फिर भी प्रभु राम ने स्वीकार कर लिया और तुम एक दिन के अंदर ऐसा कर रहे हो। ओहो, इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं होना चाहिए, इतना कट्टरपंथी रहोगे तो कैसे जीवन जिया जाएगा। तो व्यक्ति कहता है राम तो दोषी हैं, मैं दोषी थोड़ी हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी पत्नी एक रात भी कहीं और रह कर के आए। तो इस प्रकार से राम ने जब सुना तो जाकर के सीता जी से कहा कि मैंने आज एक ऐसा दुख दर्द की बात सुनी है कि तुम्हें मुझे त्यागना होगा। अब यहाँ पर त्यागने की बात क्यों करते हैं भगवान राम? क्योंकि भगवान राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष, एक के नयन विशाल हैं, एक के चपल विशेष। दोनों ही अद्भुत पूर्ण पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम ने सारी मर्यादाओं को बरकरार रखा, इसलिए भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। हम लोग अपने जीवन में उनकी शिक्षा लेकर अपना सकते हैं। और भगवान कृष्ण का जीवन अनुसरणीय है। हम कृष्ण का जैसा जीवन जी नहीं सकते। 16,108 रूपों में कैसे अपना विस्तार करें, गोवर्धन पर्वत कैसे उठाएं, कैसे 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दें, हम नहीं कर सकते। लेकिन राम जैसे माता पिता की सेवा करते हैं,
जैसे उन्होंने समाज को अपने परिवार से प्रेफरेंस दिया ज़्यादा, कि प्रामाणिकता है, पहले मेरे को अपने समाज को देखना है जिस राज्य का राजा हूँ, बाद में मुझे अपने लिए सोचना है। तो हम देख सकते हैं कि राम कितने ज़्यादा मर्यादाओं में बंधे हैं। सीता जी को उन्होंने कहा लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें मुझे दूर करना होगा। सीता जी ने कहा चलिए कक्ष में ले जाकर के कई सारे पूर्वजों की मूर्ति दिखाई। देखिए इक्ष्वाकु राजा, ये देखिए राजा अज, ये देखिए राजा रघु। आप किस राज्य के राजा हैं? रघुकुल के राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। आप राजा अज, अंशुमन, आप इस राज्य के राजा हैं, और आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पत्नी से इतने आसक्त हैं कि आप मुझे निकाल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रजा ज़्यादा प्रमुख है या मैं? भगवान राम कहते देखो, अगर मेरे दिल की बात पूछो तो तुम मेरे लिए प्रमुख हो, परंतु अगर तुम राज्य की बात करो तो मेरे लिए राज्य भी प्रमुख है। तो भगवान ने, भक्त वत्सलता ऐसी है कि भगवान ने अपनी प्राण प्राणेश्वरी सीता माता को कहा ठीक है मैं लक्ष्मण के द्वारा तुम्हें वाल्मीकि आश्रम में छुड़वा देता हूँ। लेकिन ये इंसिडेंट तुरंत नहीं हो गया कि बस अभी वन गमन करके आए 14 वर्ष का वनवास और तुरंत प्रभु राम ने उनको निकाल दिया, क्योंकि लोग मूर्खों का समाज से बने हुए हैं और उन्होंने ज्ञान भी मूर्खों से लिया है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई है, मूर्खानंद यूनिवर्सिटी, और वहाँ से टीवी सीरियल देख लेते हैं, 4 बातें इधर उधर की सुन लेते हैं, पोंगा पंडित की, और बन जाते हैं अपने आप को कि हम भी राम के बारे में जानते हैं। क्या जानते हो आप? आपसे मैं पूछूं रामचंद्र जी का राज्यकाल कितने वर्षों का था तो क्या बताएंगे आप? कितने साल राम ने राज्य किया? हाँ जी, कितने साल राज्य किया? हाँ जी प्रभु जी बताइए, राम जी ने कितने साल राज्य किया? 11,000 साल। 11,000 साल। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग राम थे। त्रेता युग में तो कितने साल का था त्रेता युग? 14,000 साल। कितने साल माता जी राम ने राज्य किया? 4 लाख साल। वाह। हाँ इधर 36, वाह 26। इधर और कोई पीछे महानुभाव कोई है? कौन बनेगा राम का पति? हाँ जी, कोई नहीं पता? कितने साल का पता है? राम का जीवन कितने साल का था? कितने साल जिए प्रभु राम अपनी लीला में? कितने साल की लीलाएं करी प्रभु राम ने? राम के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ 18 साल, 11 साल, 11 साल का जीवन था और 14 साल वनवास में थे। मैंने पूछा राम ने कितने साल राज्य किया तो आपने कहा 11 साल राज्य। उसके बाद 14 साल वन में चले गए तो कितने हो गए? 25, 11 और 14 25। उसके बाद क्या किया? सीता को निकाल दिया, सीता भूमि में चली गई, वो साकेत को चले गए। 26 साल की लीला का था। कितने साल की लीला है? अब ये मालूम नहीं तो कैसे चलेगा काम? हाँ जी, द्वापर युग तक चलता रहा। वाह भाई, बहुत बढ़िया बात। और कोई बताओ कितने साल का जीवन? श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है 13,000 साल का राज। कितने साल का? 13,000 साल। सोच सकते हो कोई आदमी जीवन जिएगा 13,000 साल? प्रभु राम है, 13,000 वर्षों का जीवन। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है 11,000 वर्ष। तो आप कहेंगे 2 जगह अलग अलग क्यों लिखा है? भाई आपका उम्र हर जगह तो ये सेम ही लिखी है, क्योंकि आप इंसान और भगवान, हम भगवान हैं। भगवान अपनी अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला करते हैं। कहा गया है कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कई कई मुनियों ने अपनी अपनी समझ से उसे गाया है। तो कई मुनियों ने कहा 11,000, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं राम जी की लीलाएं 13,000 वर्षों तक चलती रही। तो कब गए थे वन को? कितने साल के थे जब वन को गए? 16 साल के थे जब वन को गए, और 14 साल वन में रहे तो कितने साल के हो गए? 30 साल के। और 30 साल के आते ही प्रभु राम ने सीता को निकाल दिया, है ना? यही करने के लिए गए थे क्या? भगवान ने 13,000 सालों का राज किया। अपने लीलाओं के समाप्त करने से कुछ काल पूर्व, यानी लगा लो 1-2 साल पहले, 10,000 साल बाद, लंका के रावण को मारने के 10,000 साल बाद
प्रभु राम ने सीता जी को अपने घर से निकाला। 10,000 साल तक इस बात को मन में छिपा के रखा कि सीता रावण के घर रह के आई थी 10 महीने, ये नहीं अभी आई और तुरंत निकाल दिया। 10,000 साल तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। राम ने, सीता ने, दोनों ने व्रत का पालन किया कि हमें संतान नहीं चाहिए, हम पहले राज्य की सेवा करेंगे, क्योंकि अगर संतान हो गई तो संतान की सेवा में लग जाए। आज के नेता कैसे होते हैं, पहले अपना घर बनाते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर चाचा ताऊ का मकान बनाते हैं, फिर भांजे भतीजे का बनाते हैं, फिर बुआ चाचा का, मामा का, उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो आपकी रोड बनवा देते हैं टूटी हुई। तो ये ऐसे नहीं है, राम राज्य ऐसा नहीं है। राम राज्य है पहले राज्य प्रजा, उसके बाद देखा जाएगा संतान और अपना राज्य। इसे भगवान राम। तो 10,000 साल बाद ये लीला हुई कि तब प्रभु राम ने उनको निकाल दिया और वो वाल्मीकि आश्रम में चले गए। और ऐसे नहीं कोई धक्के मार के निकाला, चल जा यहाँ निकल, यहाँ से बाहर, ऐसे करके नहीं निकाला। कैसे निकाला? सीता जी बोली, देखो आपका राज्य आपके लिए प्रमुख है, मैं तो बाद में हूँ, आप रघुकुल। हरि बोल, बातें मत करिए प्लीज, आप लोग बातें मत करो। 11,000 साल बाद याद रखा भगवान ने, और देख रहे मेरी प्रजा कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सीता जी स्वयं कह रही है, अरे अगर मैं 2-4 साल के लिए वन में चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 10,000 साल आपके साथ रही हूँ, 10,000 साल। अब कोई स्त्री अपने पति के साथ 80 साल रही हो, आज के परिवेश में देखें, और 80 साल बाद वो कहे मैं जरा 2 साल के लिए वृंदावन जाना चाहती हूँ, तो ये कहा जाएगा प्रभु जी ने माता जी को धक्के मार के निकाल दिया, ऐसे कहेंगे। अरे वाल्मीकि आश्रम में जा रही थी ना रहने के लिए, क्या हो गया? तो कहेंगे उनके बच्चे 10,000 साल की उम्र में हुए लव कुश। हाँ, वो भगवान है, उनका विग्रह कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो 16 वर्ष के और सीता माता 15 वर्ष के अपने को मेंटेन करते हैं। होंगे 50,000 साल के, लगेंगे 16 साल के। भगवान का उम्र कभी बढ़ती नहीं है, भगवान की शाश्वत उम्र है। उसी उम्र में दिखते हैं, उसी उम्र के रहते हैं। लेकिन हम अपने चश्मे से देखते हैं, काले रंग का चश्मा लगा के सब कुछ काला दिखता है, लाल चश्मा लगा के देखते हैं तो लाल दिखता है। अपने नॉर्मल चश्मे से देखेंगे तो नॉर्मल दिखेगा। तो इस तरह हमें देखना चाहिए कि हम किस चश्मे से देख रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अगर तुम्हें मेरा रूप देखना है तो ददामि दिव्य चक्षुम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। जब दिव्य चक्षु मिले तब भगवान कृष्ण का रूप समझ पाए अर्जुन, वरना उनकी समझ में कहाँ आता। तो ऐसे अद्भुत प्रभु राम का भक्त वत्सल है, और लक्ष्मण जी को भेजकर पूरी व्यवस्था कराए। वाल्मीकि जी को चिट्ठी लिखकर भेजे कि आप इतने बड़े साधु हैं, आपके आश्रम में मेरी पत्नी अगर 2 साल रह जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहा लव कुश जन्म लेंगे मेरे संतान, उसके बाद वो पुनः वापस आ जाएगी। तो इस तरह से पूरी सेटलमेंट के साथ में ये फार्म हाउस को गई हैं, ऐसा नहीं निकाल दिया उन्होंने। कृपालुशील कोमलम, भगवान कितने कोमल हैं। कृपालुशील कोमलम, उनकी शीलता इतनी कोमल है, इतने सॉफ्ट हैं, हर चीज के बारे में चिंतन करते हैं। हनुमान तुमको कोई कष्ट ना हो जाए, सीता जी तुमको कोई कष्ट ना हो जाए। शिव जी के इस रामेश्वरम धाम में आकर के शिव जी से परमिशन ली, क्या मैं आपके भक्त रावण को मार सकता हूँ? आप हमारी बोगी में आएंगे और वहाँ पर भक्त बैठा हो कोई, आपको पता है कि ये इनके लीडर प्रभु जी हैं, तो क्या आप पूछेंगे जरा प्रभु जी आपके भक्त से बात कर लूँ? बोलेंगे। और झाड़ना होगा तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, आएंगे गए तो ऐसी तेरी ये वो बोल कर चले। वो भक्त आए, प्रभु जी वो आए थे हमको ऐसे बोल गए, अच्छा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन भगवान ने कैसा किया, उस डिपार्टमेंट में गए, उसके लीडर से पूछा, फिर जाकर के डांटा। तो शिवजी ने, जो उनका भक्त है रावण, ये बड़ा खतरनाक है। शिवजी बड़े वैरागी भक्त हैं, उनको कोई धन दौलत की आवश्यकता कामना नहीं है। धीरज तत्र ना मुह्यति, इससे धीरवान है, उनको कोई टस से मस हिला नहीं सकता है शिवजी को उनके पद से, इतना धीरवान है, एकदम स्ट्रांग। लेकिन पार्वती जी से आ गई शादी। पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु सती माता तो कूद कर अपनी अग्निदाह कर ली, घर बंगला नहीं बनाएंगे तो मैं भी कूद जाऊंगी, कुछ तो होना चाहिए खाने पीने के लिए, रहने के लिए, बंगला गाड़ी। तो शिव जी बोले ऐसा क्यों? बोले इंद्र के पास है, देवताओं के राजा के पास इतनी बड़ी अमरावती है, सूर्य देव के पास रथ है, चंद्रमा के पास रथ है, वरुण देव के पास रथ है, आप पैदल घूमते हो, एक नंदी लिए रखा है, उस पर हम दोनों सेट नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसा करो कि हमारे पास में घूमने फिरने के लिए कुछ वाहन, कुछ स्पेस हो। तो भगवान की बात सुनकर के पार्वती की, भगवान शिव कहते हैं ठीक है, मैं अपने भाई मैं रावण के भाई जो है कुबेर,
देवताओं के कुबेर जो राजा हैं धन धान्य के, उनको बुलाता हूँ, मेरा भक्त है कुबेर, उससे मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक सुंदर सा महल बना दे। तो कुबेर को उन्होंने बोला मुझे रातों रात पार्वती के लिए सुंदर सा एक महल चाहिए। तो कैलाश पर्वत से रावण का आना जाना था, शिव जी का भक्त था, तो उन्होंने बोला मुझे कोई स्पेस बताओ जहाँ पर रावण मैं वो बना सकूँ अपना एक महल। तो रावण ने उनको बोला कि हाँ एक जगह खाली पड़ी है, लंका, जिधर श्रीलंका जो है ना, ये खाली पड़ी है। पहले लंका नहीं थी, लंका खाली नाम था, लेकिन लंका का कोई ऐसा महल नहीं था। तो कुबेर ने रातों रात शिव जी के लिए, किसके लिए बनाया था लंका को? शिव जी, पार्वती के लिए। अब गृह प्रवेश का टाइम आया, बोले जी गृह प्रवेश कराना चाहिए, घर के अंदर होम वार्मिंग, हाउस वार्मिंग सेरेमनी होना चाहिए। तो बुलाया गया, सब कुछ सेटल किया, तोरण वार लगाए गए, बंधन वार लगाए गए, सभी देवता बुलाए गए, यज्ञ के लिए पुरोहित बुलाए गए, बड़ा आयोजन चल रहा था। इतने में पार्वती कहती हैं देखो आपने कितने भी पुरोहित बुलाए हों, आपका जो एक भक्त है ना रावण, ये बड़ा प्रकांड विद्वान है, पुलस ऋषि का प्रपौत्र है, विशर्वा ऋषि की संतान है, इसको नहीं बुलाया तो मतलब हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आपका भक्त है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फ़ोन एक व्हाट्सअप कर दो, आ जाएगा। तो व्हाट्सअप मैसेज से ही आ गया। रावण आया, तुरंत आके लंका देख करके हैरान हो गया, सोने की बनी हुई, पूरी स्वर्ण की बनी हुई है। और वो तो लालची था, पूरा देख करके कह रहा है अरे शिव के तो मजे हो गए, इतनी बड़ी लंका, मैंने तो खाली छोटा सा स्पेस दिया था, इसने तो इतना बड़ा बनवा लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि शिव जी का भक्त था तो कुछ बोला नहीं। यज्ञ पूजा आठ सब करा करके पार्वती और शिव जी आए, प्रणाम करके बोले आप हमें आशीर्वाद दीजिए। पार्वती बोले कि कुशल क्षेम से हम इस घर में रहें, अच्छे से रहें। तो शिव जी ने कहा आप अच्छे से रहें, सब कुछ प्रार्थना करी। तो रावण ने कहा आप लोग कुशल क्षेम से रहें। बोले महाराज कुछ दक्षिणा, आपने इतनी पूजा कराई, कोई दक्षिणा? तो रावण कहता हाँ दक्षिणा तो लूँगा, बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य आध्यात्मिक अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। का दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन दक्षिणा मांगनी नहीं चाहिए। अगर मांग ली तो यज्ञ अधूरा है, लेकिन यज्ञ में अगर दक्षिणा नहीं दी तो भी यज्ञ अधूरा है। तो पंडित ऐसा हो जो मांगे नहीं, और भक्त ऐसा हो जो बिन मांगे दे दे, और वो कितना दे उसकी इच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बोला आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो रावण बोला कि जो मुझे चाहिए आप दक्षिणा दे पाएंगे? बोले आप बस बोलिए ना, आप कैसी बात करते हैं, आप पुरोहित हैं आज हमारे, भले आप हमारे भक्त हैं पर आज हमारे माननीय पूजनीय है। रावण बोला तो एक काम करो, लंका हमको दे दो। पार्वती देखती रह गई, कैसा पुरोहित बुलाया, करे तुमने रिकमेंडेशन लगाया था, बुलाओ बुलाओ, अब बुला लिया, देख लो। अब बोले क्या करें? बोले अगर अब नहीं देते हैं तो हमारा नाम अपयश हो जाएगा कि शिव जी ने पूजा कराई और दक्षिणा पूरी दी नहीं। तो 4 जगह जाकर बोलेगा रावण बुला कर ऐसा किया ऐसा किया। तो बड़ा दुखी होकर के पार्वती जी बोली अब क्या करें? शिव जी बोले हमारे लिए वही कैलाश ठीक है, बर्फ पर बैठेंगे और दोनों बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी का भक्त है रावण, लंका नगरी में रहता है। इसका जन्म नोएडा के पास एक स्थान है बिशरक, वहाँ रावण का जन्म हुआ। तो रावण आपके दिल्ली एनसीआर का रहने वाला था, इसीलिए दिल्ली में इतना असुर साम्राज्य फैला हुआ है। मेरठ से पहले है और नोएडा के बाद है, विशरक नाम है, विशर्वा ऋषि का गांव है विशरक। वहाँ आज भी रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, पूजा होती है। 2 जगह रावण का पुतला भारत में और एक जगह भारत के बाहर। श्रीलंका में रावण का पुतला नहीं जलता क्योंकि वहाँ का राजा था, विशरक में नहीं जलता क्योंकि वहाँ का जन्म था, और राजस्थान में जोधपुर के आगे एक स्थान है उसका नाम है मंदसौर। मंदसौर ट्रेन जाती है, मंदसौर एक्सप्रेस। मंदसौर जो जगह मंदोदरी का गांव है जो उनकी पत्नी थी, तो मंदोदरी के गांव का यानी मंदसौर का दामाद है, तो दामाद जी को कैसे जला देंगे? तो इसलिए आज तक दामाद जी को जलाते नहीं वहाँ पर। अब दामाद जी भले डॉन हो लेकिन उसके सास ससुर पूजा करते हैं उससे। ये दामाद जी गड़बड़ थे थोड़े से, तो इन्होंने काफ़ी आतंक मचाया था। तो बबरू राम ने कहा अभी अब तो मारना पड़ेगा, अतिताई हो गया। पहले कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा को लेकर भाग गया था। तो रंभा ने कहा तुमने मेरा स्पर्श किया, मैं श्राप देती हूँ, आगे से किसी और पराई स्त्री का अगर तुमने स्पर्श किया उसकी बिना इच्छा के तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो बड़ा घबरा गया था उस दिन से, लेकिन सीता जी को देख करके उससे रहा नहीं गया, उसने उठा लिया। अब छुआ नहीं, उसकी इच्छा के बिना विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्राप मिला हुआ था।
लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर में एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लोट होता है दशहरे के दिन, कहते हैं रावण वाज अ जेन्युइन गाय, रावण को अनुसरण करना चाहिए। देखो अपनी बहन की रक्षा का रक्षाबंधन निभाया उसने। राम कैसे थे, पिता को मरवा दिया, पत्नी को नंगे पांव चलवाया, इतने दुख दिए, बाद में पत्नी को घर से निकाल दिया, बाद में भूमि में उसको भेज दिया। ऐसे राम से अच्छा है रावण को फॉलो करो। फिर नीचे हैशटैग लिखा होता है फॉलो रावण, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो ऐसा रावण यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, डीमॉन्स, राक्षसी कुल के, राक्षसी साम्राज्य संप्रदाय के, तो ऐसे लोगों के बीच भगवान राम ने क्या किया, उस रावण को मारने के लिए शिवजी से परमिशन ली। शिवजी से पूछा मार दें इसको, शिवजी बोले मार दो, इसने आपकी बात सुनना बंद कर दिया है, जिसने प्रभु आपसे पंगा ले लिया उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथी ताई को वध कर देना चाहिए, तुरंत मार दीजिए। भगवान पहुंचे। अब भगवान ने मारने की प्लानिंग बनाई कैसे मारा जाए। तो उससे पहले समुद्र को बनाना, समुद्र के ऊपर सेतु बनाना था। अब सेतु बनाने की जरूरत थी कि पुल बनाया जाए और उस पुल के पार 100 करोड़ महाओघा वानरों को ले जाना है। 100 करोड़ महाओघा, 100 योजन का पुल बनाया गया, 10 योजन उसकी चौड़ाई थी और 100 योजन लंबाई थी, यानी 120 किलोमीटर चौड़ाई और 1200 किलोमीटर लंबाई। इतना बड़ा पुल कितने दिन में बनाया? 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। कितने दिन में बना? 3 दिन में। पहले दिन में 16 योजन, दूसरे दिन में नहीं, पहले दिन में 14 योजन, दूसरे दिन में 36 योजन और तीसरे दिन में 50 योजन करके पूरा कर दिया। बड़ा सा पुल बना दिया तुरंत। क्या जरूरत है भगवान को पुल बनाने की? भगवान ने जब पुल बनाया तो भगवान ने देखा कि सारे वानर इतनी मेहनत कर रहे हैं। भगवान राम ने सोचा चलो हम भी थोड़ी मेहनत करें। राम जी ने कहा, हनुमान, सुग्रीव, वानर सभी लोग मिलकर के पत्थर डाल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। राम लिखते ही पत्थर तैर जाता है, राम। तो अभी रामेश्वरम में आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे जो तैरते हुए दिखेंगे। आपकी जब ट्रेन अगर रात को पहुंची तो आप देख नहीं पाओगे। अगर सुबह गई तो पंबन ब्रिज को जब क्रॉस करते हैं लास्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पे दोनों तरफ कई सारे पत्थर आज भी तैरते हुए आपको नजर आएंगे, जो पुराने उस पुल के, यानी 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व जो भगवान ने पुल बनाया उसके पत्थर आज भी तैरते हैं। तो मिल जाएंगे आपको पत्थर, तैरते हुए पत्थर। लेकिन वहाँ के पुजारी आपका फायदा भी उठा सकते हैं। वो बोलेंगे 1000 रुपये का एक पत्थर ले जाइए, राम की कृपा। तो आप कहेंगे राम की कृपा, मेरे घर धन आएगा, मेरे घर अच्छी पत्नी आएगी, मेरे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, ले चलते हैं। पति पत्नी पैसे जोड़कर 1000 रुपये में ले आए। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा आप कितने में लाए? 1000 रुपये में। हम 10 रुपये में। 10 रुपये में आपको कहाँ से मिलेगा? हम थोड़ी दूर गए थे ना, 6 किलोमीटर, वहाँ पे एक पुजारी ने दे दिए। तो यहाँ पर कोई भी 10 रुपये में भी ले सकता है और कोई आपको 5000 में भी दे सकता है। या आपके ऊपर है कि राम आपके घर में कितने रुपए में आएंगे। तो ये आपकी बुद्धि जितना काम करेगी उतने हिसाब से भगवान आपकर कृपा करेंगे। कैसे आते हैं भगवान ने? राम ने पत्थर तैराने का प्रयास किया। भगवान राम बोले मैं भी पत्थर तैराऊंगा। राम जी ने भी उठा करके एक पत्थर फेंका तो पत्थर ढाप से डूब गया पानी के अंदर। सारे के सारे लोग हैरान। हनुमान जी ने देख लिया। राम थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो गए, बोले ये क्या, सब तैरा रहे, तैर रहा और मैंने तैराया तो डूब गया। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि आपके नाम से तैर रहे और आपके हाथ से डूब गया। तो घबरा करके थोड़ा हिचकिचा के राम बैक फुट, पिछले का पैर चलने लग गए और बोले मैं बस ऐसे में स्पर्श करके बस ऐसे गिर गया थोड़ा सा, मैंने फेंका नहीं है। तो हनुमान बोले नहीं प्रभु, मैंने देख लिया आपने फेंका है और पानी में तैरा नहीं है, मैं जान गया हूँ। भगवान बोले हाँ पता नहीं, समझ नहीं आया क्यों नहीं। बोले मैं बताता हूँ प्रभु। हाँ क्यों? बोले प्रभु इस पत्थर पे आपका नाम नहीं लिखा था। जिस पर आपका नाम नहीं लिखा है वो चीज़ इस भव सागर में तैर नहीं सकती है, और जिस पर आपका नाम लिखा है वो चाहे कैसा पापी तापी व्यक्ति हो वो इस भव सागर से पार उतर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो तैर जाएगा। तो प्रभु राम ने पूछा वो डूब कैसे गया? मैंने तो खाली पानी के ऊपर फेंका, वो डूब कैसे गया? तो बोले प्रभु राम जिसको आपने छोड़ दिया, जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो तो इस संसार में डूब ही जाएगा।
जिसे आपने छोड़ ही दिया वो तो डूब ही जाएगा, डूब गया। ये सुनकर के प्रभु राम बोले ये बात तो ठीक है। इतने में बड़ा पुल बन रहा था, तो उस एक गिलहरी थी, वो भी आकर छोटा सा सेवा करती थी, थोड़ी सी गीली होती थी, रेत में आती थी, रेत लेती थी, जाकर के पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करती थी। तो हनुमान ने देखा एक छोटी सी गिलहरी बीच में आ रही। हनुमान चिल्ला कर कहते अरे क्या कर रही है, छोटी सी गिलहरी मेरे कार्य के बीच में आ रही है, अभी दबकर समाप्त हो जाएगी। गिलहरी पूरा एकदम ऐसे हो गई, बस आत्महत्या कर लूं, सेवा करने लायक नहीं हूं, रोने लग गई। राम जी ने देखा, राम जी बोले इसने मेरी क्लास ली थी, अब मैं इसकी क्लास लेता हूँ। राम जी आए, राम जी बोले हनुमान क्यों चिल्ला रहे हो उसके ऊपर? कहा देखो मेरे कार्य में डिस्टरबेंस दे रही है प्रभु राम, मैं इतनी बड़ी बड़ी शिलाखंड हिमालय पर्वत से ला रहा हूँ, ये अभी दब गई तो मर जाएगी। राम जी बोले मैंने जिसको जितनी क्षमता दी है वो उसकी क्षमता के अनुसार सेवा करता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कौन कितनी बड़ी सेवा करता है, कौन कितनी छोटी सेवा करता है। मुझे ये है कि जिस व्यक्ति को मैंने जितनी क्षमता दी है क्या वो उस क्षमता से अधिक सेवा कर रहा है, बस वो मुझे प्रसन्न कर लेता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो भगवान राम का ऐसा भाव है। हो सकता है आप ग्रस्त जीवन में हो और त्रस्त भी हो और चारों कोने पस्त भी हो, लेकिन ऐसी अवस्था में अगर आपको भगवान ने 4 ही घंटे दिए हैं कि 4 घंटे भजन कर लो और 20 घंटे काम करो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, उस 4 घंटे में से आपने अगर 3 घंटे भजन कर लिया, 3 आवर्स, 2 घंटे जपा, 1 घंटे रीडिंग हेयरिंग, 3 घंटे कर लिया, तो भगवान राम ये नहीं कहेंगे कि ओ 24 घंटे में से 3 घंटे बेकार। भगवान कहेंगे 4 घंटे दिए थे उसमें से 3 घंटे 75% डिस्टिंक्शन मार्क्स पास। अरे वो तो ये नहीं देखते भगवान आपने क्या किया, भगवान ये देखते कि जितना दिया उसमें से कितना किया, जो तुम्हें मैंने दिया है उसमें से तुमने कितना किया है। राम जी की ऐसी कृपा पाकर पुल बनने के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। अब सारे के सारे असुर मारे गए, बड़े बड़े दानव वीर मारे गए, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय कुमार सब मारे गए। रावण रह गया था मायावी। रावण सोच रहा था मुझे कैसे मारेंगे, क्योंकि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान लिया है, मेरे नाभि में अमृत कुंड है, अमृत कुंड में एक ही तीर है ब्रह्मास्त्र जो मुझे मार सकता है, और वो ब्रह्मास्त्र मैंने कहाँ छुपा के रखा है? अपनी लंका में रखा है, जिसे केवल मैं और मंदोदरी जानते हैं और कोई जानता ही नहीं। विभीषण ने राम को बताया देखिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन रावण मरने वाला नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसका एक मायावी बाण है ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र छुपा करके रखा है रावण ने। कहाँ रखा है? बोले अपने लंका में मंदोदरी के महल के अंदर एक खंबा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक गैजेट लगाया गया है, पासवर्ड कोड है, पिन पासवर्ड लगा करके खुलता है और खुलेगा, उसमें स्पर्श करते ही केवल मंदोदरी के फिंगरप्रिंट आएंगे, अगर कोई और हुआ तो आवाज आएगी और पकड़ लिया जाएगा। पूरा बैरिकेटिंग लगाई है, कोई उस तीर को नहीं ले सकता, और तीर नहीं आया तो रावण कभी मरेगा नहीं। जब विभीषण ने ये बात बताई तो राम जी ने कहा चलो हनुमान सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले यस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भक्त ऐसे होने चाहिए सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाए, ये नहीं होना चाहिए बोले सेवा के लिए माता जी जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी पक्का आएंगे, कल आएंगे सेवा के लिए, ऐसा नहीं हो, तुरंत जोश से भरे हुए जय श्री राम, जय श्री राम। इस ट्रेन में धक्का लगाना है, जय श्री राम, जय श्री राम। ट्रेन में ड्राइवर उतर जाएगा तो खींच के ले जाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसाद नहीं मिलेगा तो किष्किंधा के जंगलों से फ्रूट तोड़ तोड़ के खाएंगे, जय श्री राम। तब तो फिर राम प्रेम करेंगे कि चलो अपनी क्षमता से अनुसार इन्होंने कार्य किया। लेकिन अगर छोले आ गए, चावल आ गए, थोड़ा इधर लेट लिए, थोड़ा इधर लेट लिए, खा लिया, हरी कथा कोई सुनाने आ गया तो सुन लिया, बोले उस कोच में चल रही क्या, चलने दो, हमको क्या करना, हमारे में सुनाएंगे, टाइम होगा तो सुन लेंगे, ऐसे वालों को मिलेगी कृपा। तो क्षमता से अधिक सेवा करनी होती है उत्साह के साथ, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो हनुमान जी तैयार हो गए, बोले मैं जाऊंगा। हनुमान जी को बोले ठीक है प्रभु जाओ, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, जल्दी सक्सेस लेकर के आना, सफलतापूर्वक। हनुमान जी ने अपना वेश एक विप्र का वेश बनाया। हनुमान जी पहुंच गए, जाकर के मंदोदरी को बोले पुत्री पुत्री तैयार हो जा विधवा होने के लिए, रावण का अंत आ गया है। बोली महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं मेरे पति अमर हैं, उनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके बारे में वो और मैं जानते हैं, तो कौन उनको मार सकता है, कोई उनका निवध नहीं कर सकता। बोले पुत्री मैं जानता हूं, वो जो तीर है जो तुमने अपने घर के कक्ष में खंबे में छुपा के रखा है, जिसको तुम और वो जानते हैं और कोई नहीं जानता, ये बात मुझे पता है। हैं आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको कैसे पता चला? कह रहे वो बात जाने दो, आप कौन हैं, कहां से आए, कह रहे वो भी जाने दो, लेकिन अभी तुरंत वो तीर मुझे दे दो, क्योंकि मैंने सुना है अभी राम का एक दूत वानर यहाँ आएगा, खंबा तोड़कर तीर निकाल कर ले जाएगा। अंदर जी ऐसे कैसे आएगा, पूरा सेफ गार्ड में रखा है। पंडित जी बोले अच्छा ऐसी बात है, सेव करके रखा है तो जरा दिखाओ कितना सेफ है। मंदोदरी वाक पाटुता ऐसी थी, मंदोदरी उनकी बात में आ गई, बोले आइए आइए महाराज मैं दिखाती हूँ। टा 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 1 टा 2 टा 3 टा 4 टा खुला, दिखा ये देखिए महाराज कहाँ सेफ रखा, इसको कैसे पासवर्ड के बिना कोई खोल लेगा। हनुमान जी ने अपना रूप बदला, बोले ऐसे खोल लेगा, जय श्री राम और लेकर के आए, तुरंत एक छलांग मार के बोले लीजिए प्रभु राम मारिए इसको। और उधर रावण कर रहा था। ये भगवान ने 30 बाण के साथ एक बाण ऐड किया, 31 बाणों में तुलसीदास जी कहते मारे सर 31 बाण में रावण के 10 बाणों से 10 सर, 20 बाणों से 20 हाथ और एक बाण नाभि कुंड में मार करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राम विजय उत्सव की। राम जी ने मार दिया। राम जी वापिस आए, अब वापिस आने के लिए तैयार हुए, कह रहे जाना है, सब लोगों को साथ में इतनी सारी सेवा करी आप लोगों ने, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। रावण के अंत होने पर मंदोदरी और उनकी दूसरी पत्नी धन्य मालिनी, उसका पुत्र मारा गया था अतिकाय, सब के सब आई और आकर के रावण के शरीर पर सर पटक पटक के रोने लगे। आए हाय हमारे पति चले गए, बड़ी दुखी थी, हमने बहुत समझाया, ये समझा नहीं रावण, भगवान से नहीं लड़ना चाहिए। रावण ने अपने अहंकार के आगे भगवान को शरणागति नहीं करी, है ना, सोता रहा, खाता रहा, हंसता रहा, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया, माला नहीं जपी। कई ट्रेन में ऐसे लोग हैं, उनको माला दिया है तो बैग में रख ली, बोले जप लो, बोले कल, कब जपोगे, नहा लेंगे जब, तो नहा लो, पानी आ रहा है, करे नहीं यहाँ नहीं नहा सकते, तो 3 दिन से नहाए नहीं। तो मैंने उनको बोला अभी 2 दिन और नहीं पहुंचेगी, तो फिर थोड़ा बाथरूम की ओर चल दिए। तो ये असुर साम्राज्य के लोग हैं, नहाते नहीं, धोते नहीं, खाते रहते हैं बस, और फिर भगवान का नाम नहीं जपते हैं। तो भगवान का नाम जपना चाहिए जैसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम ही व्यक्ति को पार कर सकता है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका जितना भजन करेंगे उतनी जल्दी हम इसको पार कर जाएंगे। टाइम कितना हुआ है? 4 बजे हमारे को दूसरी क्लास में जाना है। हाँ ठीक, 9:30। तो भगवान राम का नाम ही व्यक्ति को पार कर सकता है। भगवान राम सभी वानरों को बोले थैंक यू सो मच। अभी कई सारे वानर मारे गए थे। सोचने वाली बात है, 100 करोड़ महाओघा थे, उधर कम थे। रावण की सेना में करोड़ों राक्षस थे। वो करके आते थे और एक बंदर को पकड़ते थे, खच करके मुंह में डालते थे, चप 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 चुंगा की तरह चाहे थू ऐसे फेंक देते हड्डियां बाहर, फिर आते खच थू ऐसे फेंक देते, ऐसे करके चप 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 पूरे में खून हड्डी हो गई थी पूरे में। ऐसा बुरा हाल, आतंक मचा रखा था। विभीषण बोले प्रभु एक बड़े दुख की बात है, आप तो विजय हुए, लेकिन ये वानर जो थे इन्होंने खामा अपने प्राण त्याग दिए, परंतु आपकी सेवा में त्यागे हैं, तो इनको क्या गति मिलेगी? भगवान बोले गति क्या मिलेगी, मेरे साथ अयोध्या जाएंगे। खैर अयोध्या कैसे जाएंगे, ये सब तो प्राण त्याग चुके हैं। भगवान ऐसे किया, सारे वानर दोबारा से जय श्री राम, जय श्री राम,
एक एक वानर को जीवित करके पुनः भगवान अपने साथ वापस ले। कोई भी वध नहीं हुआ, एक आदमी आर्मी से नहीं मारा गया, पूरी आर्मी एज इट इज वापिस आ गई। 100 करोड़ महाहोगा वानर साथ में आ गए। पुष्पक विमान पर बोले, भगवान बोले अच्छा अब आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग चलिए किष्किंधा, जहाँ पर द्वारका वालों की ट्रेन जा रही है वहीं पर बस रास्ते में है, वहीं किष्किंधा जाओ आप, मैं जाता हूँ अयोध्या। नहीं नहीं हम आपके साथ चलेंगे, अयोध्या नगरी देखेंगे, प्रभु राम आपका स्थान, दशरथ महाराज का महल हम देखेंगे, जनकपुर देखेंगे, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। सीता जी बोली 6 सीटर चार्टर्ड प्लेन है, कैसे आएंगे सब लोग? तो बोले नहीं नहीं थोड़ा प्रभु हमारे को ले चलो। तो सुग्रीव वगैरह तो सीनियर थे, और तो सीनियर लोग तो ऐसे बोलते, बोले देखो ओनली VIP एंट्री है, इसमें सीनियर एंट्री है, नहीं सब लोग नहीं आ सकते। तो भगवान राम कैसे हैं? भगवान राम के बारे में क्या बताया? राम जी हैं कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुज अकामिनाम सुधाम धम। ये ऐसा धाम है, हर एक की इच्छा पूरी करते हैं भगवान के चरण। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान राम या कृष्ण की चरण में पूजा करता हो, आसक्ति हो और उसकी कोई इच्छा बाकी रह जाए। मैंने अपने अनुभव जीवन में देखा है, आप बस इच्छा करो तुरंत पूरी हो जाएगी, तुरंत। और भी कई भक्तों, कितनों का अनुभव है कि आपने सोचा और तुरंत पूरा हो गया, देखो सभी का अनुभव है। तो भगवान राम के चरण ऐसे हैं। सारे वानरों ने बोला हम भी जाएंगे अयोध्या, हम भी जाएंगे। प्रभु राम ने कहा चलो सब चढ़ जाओ। सीता जी सोचते थे कैसे चढ़ेंगे, स्पेस ही नहीं है। अब सोचो भगवान स्पेस ना होते हुए भी तुरंत विमान पुष्पक विशालकाय होने लगा और तुरंत स्पेस बढ़ने लगा। कितना बढ़ गया? 100 करोड़ महाहोगा सीट्स लग गई, यानी कि 10 के ऊपर अगर 67 की पावर लगा दो, 1,0,0,0,0,0,0,0 कितनी करोड़ों सीट लग गई। सबको भगवान ने आरोहण किया और सबके सब भगवान श्री राम के साथ चल दिए। सब भगवान राम के साथ बड़ी उत्साह के साथ चिल्लाते हुए आ रहे थे। भगवान राम को बड़ा मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि कहीं एक आध ड्रॉप हो गया नीचे बानर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उछल कूद मचा रहे थे। भगवान राम इशारे से लक्ष्मण को कह रहे थे देखो इनको वगैरह, हम क्या करें, चढ़ाया आपने, हम क्या कर सकते हैं, आप ही देखो। भगवान राम के पीछे पीछे उनके अनुयायी सब के सब पहुँचे अयोध्या। अयोध्यावासी दीपावली जो आप बनाते हो वेलकम कर रहे थे, भगवान राम आएंगे। सुंदर दिए दीपावली में लगाए गए, भगवान के लिए पूरे ज़मीनों को खुशबूदार इत्र से धोया गया था, छिड़काव किए गए थे ठंडे ठंडे जल के। सारे लोग पुष्पमाला लेकर खड़े थे और भगवान राम भरत मिलाप करके भरत को साथ लेके नंदीग्राम से अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, पीछे से विशालकाय सेना चली आ रही, वानरों की उछल कूद करी, हे श्री राम। वो सारे घबरा गए, बोले इतने बंदर, इतनी वानर सेना कहाँ से आ गई? तो बहुत सारे लोग फिर बात करते, इन्होंने जितवाया, इन्होंने जितवाया, यही थे भगवान राम की सेना। अच्छा, सबको वेलकम किया गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी इन सबका मेन्यू बनाओ, कुछ खिलाओ इनको बढ़िया सा। तो मेन्यू कार्ड बुलाओ, क्या बनाए इनको, पोहा बनाए, पास्ता बनाए, पास्ता का नाश्ता कराएं, क्या कराएं इनको। तो मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तो बताया कि भाई वानरों का प्रिय है चना, तो छोटे छोटे चने का इनको भोग लगाना चाहिए। तो चने छोले जो होते हैं वो बनाए गए। भगवान राम ने कहा आप लोग भंडारा करिए, मैं जरा स्नान आदि कर तैयार होकर अपनी माताओं से मिलकर आता हूँ। इतने में भगवान राम कक्ष में गए, वापिस जब स्नान आदि करके निवृत्त होकर आए, कहा लक्ष्मण सब सही चल रहा है? कह रहे खाक सही चल रहा है, आप चलो देखो। वहाँ करके देखा बाल्टियाँ कोई पेड़ पर लेके बैठा हुआ, कोई उछल रहा है, हाँ, कोई एक दूसरे के मुंह में चने फेंक के मार रहे हैं, ऐसे करके खा रहे हैं, पूंछ से फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बड़ा झगड़ा लड़ाई चल रही है वहाँ पे, सारा चना बिखरा हुआ है। भगवान राम ने एक बार जोर से बोला तुम सब राम के सेना हो क्या? भगवान राम की सेना ऐसी थी, अगर ऐसी सेना थी तो कभी हम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमारी एक ही चीज थी जिसने हमें जिताया, वो है अनुशासन। ऐसे भगवान ने बोला, तुरंत साइलेंट मोड, सो चुपचाप एक लाइन में बैठ गए। इतना बड़ा मैनेजमेंट है किसी का। 100 करोड़ महाओघा, बहुत बड़ी सेना, करोड़ों करोड़ों की सेना को 1 मिनट में एक आवाज में भगवान सेटल कर दिया। हम लोग चिल्ला रहे हैं बैठ जाइए, प्रसाद पा लीजिए, चिंता मत करिए। लोग सब परेशान घूम रहे इधर से उधर, लेकिन मैनेज ही नहीं होता, क्योंकि हम राम थोड़ी हैं, राम राम है। तो राम जी ने सबको सेटल किया, सभी वानरों को खिला पिला कर कहा ठीक है अब आप लोग निकलो किष्किंधा की ओर, हम लोग यहाँ पर थोड़ा जो सीनियर मेंबर हैं उनका ग्लोरिफिकेशन सेरेमनी करेंगे, सब लोगों को थैंक यू करना है। सबको बुलाया गया, सबको थैंक यू दिया गया, इनका थैंक यू। सबसे लास्ट में हनुमान जी सोच रहे थे मुझे क्या दिया जाएगा।
तो हनुमान जी ने सबको बोला, सबका हो गया? बोले हाँ सबका हो गया। सबने अपनी अपनी रिटर्न गिफ्ट मांगी। विभीषण बोलते हैं मुझे लंका का पद चाहिए, बोलते मुझे लंका का राजा बनना है, लंका का राजा बना दिया। शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया, भरत जी को कांधार का राजा बना दिया, सबको अलग अलग जगहों का राजा बना करके भगवान राम बोलने लगे, हनुमान तुमने कोई पद नहीं मांगा, तुम्हें भी तो कोई पद लेना चाहिए। इस संसार में हम पद प्रतिष्ठा इसी की कामना करते हैं, कोई पद की कामना करो। तो हनुमान जी कहते वैसे तो मुझे किसी पद की कामना नहीं है, लेकिन अगर आप कोई पद देना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण पद दे दीजिए। ये एक ऐसा पद है जहाँ से गिरने की कोई उम्मीद नहीं कि गिर जाएगा कोई। इतना नीचे बैठा हुआ आदमी क्या गिरेगा? ऊंचे पद से आप गिर सकते हो, नीचे पद से कैसे गिरोगे? तो उन्होंने कहा मुझे बस ये चरणाम्बुजम, इसीलिए कह रहे हैं भजामि ते पदाम्बुजम, मैं आपके उन अम्बुज कमल चरण, अम्बुज मतलब होता है कमल, पदाम्बुजम, उन अम्बुज उन कमलों की प्रार्थना करता हूँ जिनका पास रहना मुझे सबसे प्रिय है, सबसे अधिक अच्छा लगता है। तो ये हनुमान ने भगवान से मांगा। सारे लोग बोले हनुमान बड़ा भगवान का प्रिय बन गया है ना, हर बात में भगवान भगवान। राम भी कहते हैं हनुमान हनुमान, हनुमान भी राम राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बोले हमारी वैल्यू खत्म कर दी हनुमान ने। भगवान भैया हमारे हमको पूछते नहीं है। अयोध्या से जब लंका की ओर जा रहे थे उससे पहले कितना हमारे अंदर प्रेम था, अभी आए हैं प्रेम तो है, परंतु वो वाली बात नहीं जो पहले थी, हनुमान ने सारा कैप्चर कर लिया है। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो उन्होंने बोला इन्होंने कैप्चर किया है तो इनको सेवा से हटा दो, सेवा ही नहीं रहेगी तो बातचीत ही बंद हो जाएगी। तो पूरे ये सबको सेवा दी गई। इनकी सेवा है कुकिंग की, इनकी सेवा है क्लीनिंग की, इनकी सेवा राज्य मैनेजमेंट, इनकी वॉरियर, इनकी रथ की, ये सारी सेवाएं दे दी गई। भगवान राम ने कहा लिस्ट देख करके सारी सेवाएं तो ठीक हैं पर हनुमान की कोई सेवा नहीं है। तो एक बार हनुमान को दिखा लेते, बोले अब कोई सेवा ही नहीं है प्रभु क्या करते। सबने चाल लगाई, सीता जी बोली हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। माना इतने दिन आपके साथ रहा, 10 महीने में वहाँ रही तो आप ही के अकेला, वो आप ही के साथ था, मैं भी नहीं थी। अब कुछ दिन उसे नहीं रहने तो काम के बिना क्या हो गया, सेवा के बिना रह लेगा। एक भक्त के लिए बिना सेवा के जीवन ऐसा है जैसे डेड बॉडी का जीवन। आपने अनुभव किया होगा, अगर सेवा ना हो तो खाना खाने का मन नहीं करता। आज मैं तो जैसे अगर एक दिन कथा ना करूँ ना तो मेरे को बुखार आ जाता है। बोले आज बुखार कैसे आ गया प्रभु जी? बोले सुबह से कोई लेक्चर नहीं था, कोई कथा ही नहीं करी आज। तो पड़ोसी पड़ोसी को पकड़ के सुना दो, बोले अरे तुम सुनो कथा सुनो जरा आओ बैठो, बुखार हो जाता है। तो भगवान की सेवा ना हो अगर आपके पास तो आनंद नहीं आता। भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। हनुमान जी का तो एकदम बुखार चढ़ने लगा, बोले कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं है। इतने में राम जी बोले अच्छा हनुमान लिस्ट में तो कोई सेवा नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर कोई याद आती हो, क्योंकि तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, कोई ऐसी सेवा जो तुम्हें याद आती हो मैं देना भूल गया हूँ। तो हनुमान जी बोले प्रभु राम मैं सोच तो रहा हूँ कौन सी सेवा। इतने में राम जी कहते सोच लो, सोचो सोचो। तो देखा कि भगवान राम ने ऐसे किया तो बोले प्रभु राम आपने चुटकी बजाई ना, ये सेवा मुझे दे दीजिए, मैं आपकी ना चुटकी बजाऊंगा जब आपको उबासी आएगी। तो भगवान राम बोले बस हाँ दे दी। सीता जी बोली हाँ ले लो कोई बात नहीं। और उबासी कितनी बार आती है? एक आध बार दिन में, एक आध बार आएगा, कर जाएगा, चला जाएगा। अब क्या हुआ, हनुमान जी जो थे वो रात में अयोध्या के शिखर पर चढ़कर बैठ गए और राम जी का कीर्तन करने लगे। जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। अयोध्यावासी जय श्री राम, अयोध्यावासी दशरथ नंदन जय श्री राम, हाँ दशरथ नंदन जय श्री राम, हाँ अयोध्यावासी जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अब ये कीर्तन कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि शायद भगवान मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा।
तो देखते हैं भगवान को उबासी आई, तुरंत भगवान के पास दौड़ के ऐसे करते हैं भगवान, जब आप हाथ नहीं उठाना, ऐसे। भगवान बोले हाँ हनुमान थैंक यू, अच्छी सेवा कर रहे हो। अब सीता जी के शयन कक्ष का समय आ गया, बोले अब सोने का टाइम है, आप जाओ। हनुमान बोले हम चले जाए, रात को उबासी आ गई तो कौन चुटकी बजाएगा। सीता जी बोली अरे आपको हमने सेवा से हटाया था, आप तो जीवन में घुस गए। अरे पूरा अंदर रात को सो गया, अरे ये तो हमारा शयन कक्ष है, यहाँ केवल प्रभु राम और मैं रहते हैं। वो मैं मानता हूँ माता जानकी, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, परंतु चुटकी कौन बजाएगा अगर उबासी आ गई। मेरी सेवा का अपराध हो जाएगा। अगर सेवा मिली हो और आप सेवा पूरी ना करो तो आपको सेवा अपराध लगेगा। आपको मान लो किसी ने कोई सेवा दी कि माता जी ये काम करिएगा, प्रभु जी ये काम करिएगा, आप बोलते हैं यस आई विल डू, डेफिनेटली आई विल डू प्रभु जी, लेकिन उसके बाद गायब हो गए आपने की नहीं, फिर क्या होगा, आपको सेवा अपराध लगेगा। तो सेवा अपराध लग जाएगा। हनुमान जी बोले मैं नहीं, मुझे रहना पड़ेगा माँ। सीता जी जबरदस्ती करके सबको बुलाई, बोली देखो निकालो जैसे तैसे करके। हनुमान जी बोले ठीक है मैं गेट के बाहर बैठा हूँ, अगर दरवाजा बंद भी रहेगा प्रभु राम आप आवाज लगा लेना, मैं बाहर बैठा हूँ। अब राम जी भी नहीं चाहते थे कि हनुमान जाए, लेकिन चलो ठीक है, सीता जी चाहती हैं तो पत्नी के आगे तो वैसे कोई नहीं बोलता, तो ठीक है जाओ। तो चले गए, बाहर जाके हनुमान फिर करने लग गए जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। और कीर्तन करते करते हनुमान जी पूरी अयोध्या में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पर कीर्तन, वो अपनी मस्ती में कीर्तन में रम गए, भूल ही गए सेवा क्या है, बस चुटकी बजाए जा रहे हैं, कीर्तन करे जा रहे हैं। इतने में यहाँ पर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। सीता जी ने कहा राम जी क्या हो गया, राम जी आपको क्या हो गया, आपका मुंह खुला हुआ, आप बंद क्यों नहीं करते हैं। राम बोलो बोलो क्या हुआ। राम कुछ बोल नहीं रहे, राम जी बोलिए, राम जी बोल ही नहीं रहे। अरे बुलाओ बुलाओ वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को आया, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, सारी माताओं को बुलाया, सारी माताएं आई, सारे पुत्र आदि आ गए, सब आ गए, सब लोग वहां पर संतान राज्य सब प्रजा इकट्ठी हो गई। बोले क्या हो गया राम जी, कुछ तो बोली, हुआ क्या है, आपको काढ़ा बना के पिलाए, कौन सा, सब करके देख ली दवाई, कुछ असर नहीं हो रहा। सुबह का 7 बज गए हैं, सूरज निकल आया है, सूर्यवंशी आपको क्या हो गया। राम बोल ही नहीं रहे, कुछ करे बोलो तो हनुमान को बोले हनुमान का है, हनुमान को क्या पता, शायद कुछ पता हो इस बीमारी के बारे में, लगता है ये जो जंगल को गए ना वहां से बीमारी लग गई है, जंगल में कोई वायरस आया है इनके अंदर, जाओ पता करो हनुमान से। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आइए आइए देखिए राम जी को क्या हो गया, इनको थोड़ा वायरस मुक्त करिए। हनुमान जी बोले प्रभु राम क्या हो गया, बोलिए राम जी क्या हो गया, बोलिए राम जी क्या हो गया, जैसे चुटकी यही तो हो गया आज। हनुमान क्या हो गया, क्या हो गया, बोले तुम चुटकी नहीं बजा रहे थे, मुझे उबासी आई, मुंह खुला रह गया, और तुम लगातार चुटकी बजा रहे थे तो मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम कीर्तन कर रहे थे। जब मेरा मुंह खुलता है तुम चुटकी बजाते हो, मुझे इतनी आदत हो गई कि जब तुम चुटकी बजाते हो मेरा मुंह खुलने लग गया, और तुम लगातार बजा रहे थे इसलिए मेरी मुंह लगातार खुला हुआ था। तो सबने कहा अरे देखो भगवान की सेवा से भक्त को हटा नहीं सकते हैं। सीता जी बोली मुझसे गलती हो गई, अगली बार से तुम शयन कक्ष में यहीं रहना, मैं भले ही बाहर चले जाऊंगी, तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। तो भगवान राम इतने करुणा निधान है। निष्काम श्याम सुंदरम भवानुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। किसी के अंदर अगर मद दोष हो, बड़ा अहंकारी व्यक्ति हो, उसको रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर जो 22 तीर्थ हैं उसके जल से स्नान करना चाहिए। किसी को अगर कोई श्राप हो, कोई पाप हो, कोई अहंकार हो, कोई ऐसी वृत्ति हो, विचार गंदे हो, सारे के सारे कर्मों से पापों से मुक्त होने का स्थान है रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन, अग्नि तीर्थ में स्नान, भगवान शिव जी का पुष्प अर्पित करना, वहाँ पर गंधमादन पर्वत का दर्शन करना, सेतुबंध रामेश्वरम का दर्शन करना। इतना दर्शन करने से सारे पाप, ऐसा कोई पाप नहीं है जो बाकी रह जाए। स्मरण मात्र, खाली स्मरण करने से सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो प्रभु राम की स्थली पर आपको राम के भाव में रहना है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वो ये नहीं कि शिव जी की उपासना राम जी ने करी, राम जी ने की ना शिव जी की उपासना तो फिर रामेश्वरम में तो शिव जी बड़े हो गए ना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो शिव जी बड़े नहीं हो गए। रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम ईश्वर इति ही रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर, शिव जी के ईश्वर हैं प्रभु राम।
और रावण का वध करके जब भगवान राम आए तो उन्होंने सीता जी की इच्छा पर शिवलिंग की स्थापना करी और शिव जी को बोला, थैंक यू, मैंने आपके रावण भक्त को मारा लेकिन आपने बीच में कुछ व्यवधान नहीं डाला, आप बड़े गुणवान हैं, आप बड़े सुंदर वैष्णव भक्त हैं। अपनी माला निकाल करके और उनके गले में डाली। अब जब माला डाल रहे थे तो एक फोटो खींच ली, खिचिक, और फोटो खींच करके पोस्ट कर दी सब जगह, राम जी ने देखो माला पहनाई, पूजा करी तो शिव जी बड़े हो गए ना, ऐसे करके लोगों ने फेमस कर दिया। मान लो अभी मैं यहाँ रजत प्रो बैठे हैं और ये इन्होंने मेरे बाद ज्वाइन किया है और ये मेरे स्टूडेंट हैं और मैं अपने गले से माला निकाल कर रजत प्रो के गले में डालूं और उधर से वैशाली माता जी की फोटो खींच दें खिचिक करके और फिर पोस्ट कर दें, प्रशांत मुकुंद प्रभु वर्शिपिंग रजत प्रभु। तो ये फोटो तो ठीक है लेकिन लाइन गलत है ना, टेक्स्ट गलत हो गया, तो कैप्शन गलत हो गया। तो इसी प्रकार से लोगों ने देखा तो सही कि राम जी ने शिव जी की पूजा करी, पर किस भाव में करी? कृष्ण ने सुदामा की सेवा करी तो क्या सुदामा भगवान हो गए? सुदामा को अपनी गद्दी पे बिठाया, जल से अभिषेक किया, प्रसाद खिलाया, आरती उतारी तो क्या सुदामा भगवान हो गए? शिव जी की अगर आरती उतार ली तो क्या शिव जी के भगवान हो गए? शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सभी अर्चनम, सब पूजाओं में सबसे बड़ी उपासना है उमा, है पार्वती, विष्णु भगवान की उपासना। वो खुद बोल रहे हैं और खुद वो अपनी पूजा करवाएंगे, अपराध लग जाएगा। आपके भगवान प्रकट होकर बोले, अरे माता जी, अर्चना माता जी, मैं दोनों अर्चना बैठी, दोनों अर्चना की अर्चना करूंगा मैं, तो क्या करेंगे? भगवान अगर अर्चना करने लग जाए अर्चना माता जी की तो क्या होगा? अर्चना माता जी खुशी खुशी, हाँ बेटा खुश रो करेंगे, क्या करेंगे? नहीं 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 प्रभु आप हमारी आरती, अरे नहीं नहीं प्रभु। तो जैसे ही शिवलिंग की उपासना शुरू करी, शिव जी प्रकट हो गए थे इस रामेश्वरम शिवलिंग से। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग बताया है। प्रकट होकर बोले, क्या कर रहे हैं राम, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरी आरती। भगवान बोले, देखो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत अपयश हो गया है, तुम्हारा भक्त मारा गया, लोग कह रहे ओम नमः शिवाय कर रहा था फिर भी मर गया, तो अब तो लोग ओम नमः शिवाय को क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए तुम्हारा थोड़ा गुणगान करने के मुझे करने दो उपासना, थोड़ी सी आरती वारती उतारी, बकअप किया, ठीक है, टेक केयर करके राम चलेगा। इसको कोई पूजा करना थोड़ी कहते हैं कि उनकी उपासना करते हैं। ये तो राम का प्रेम है अपने भक्त शिव के प्रति, और शिव का प्रेम है अपने प्रभु राम के प्रति। उस प्रेम को उपासना, श्रेष्ठ कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, ये कौन, वो कौन, ये करने की जरूरत ही नहीं है। धाम में जाकर के धाम के आनंद को लूटो, भजन करो, हरि नाम जपो, स्नान करो, इसे स्नान क्षेत्र कहते हैं। 22 तीर्थों में नहाओ, खूब समुद्र में 4 दिन रहोगे, 4 दिन नहाओ, मौका लगे तो ट्रेन से कूद के नहाओ, लेकिन नहाओ, ये स्नान क्षेत्र है, खूब नहाओ। और ऊपर वापस आ सको तो ट्रेन में आ जाना, ले चलेंगे, नहीं आ पाए तो तैर कर आ जाना, जैसे भी, मतलब आप आनंद से रहो। ये धाम है भजन का और स्नान क्षेत्र है, स्नान करो, पवित्र करो, एक भी ऐसा पाप नहीं जो आपके साथ वापस जाएगा, एक भी पाप ऐसा नहीं है, पूरा प्यूरिफाई होकर के जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामेश्वरम शिवलिंग की, रामेश्वरम धाम की, श्री रामचंद्र की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।